का दिया जाए। कट चैप्टर 3 टाइप हम लोग पढ़ लिए ना। अब आते हैं हम लोग अगले टाइप में। हैं 3 टाइप पढ़ लिए ना जी। तो आते हैं अगले टाइप में। अगला टाइप चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कहता है कि 4 8 3 2 पॉइंट बीच में पॉइंट 5 4 3 4 का स्थानीय मान ज्ञात करें ना। 4 8 3 2 पॉइंट ना 5 4 3 4 का स्थानीय मान ज्ञात करें। ऐसे तो सिंपल तो सभी को निकाल लेता है स्थानीय मान, सिंपल सभी को निकाल लेता है, लेकिन जब पॉइंट के बाद आता है ना तो अब तो हालत एकदम खराब हो जाता है, सबका हालत खराब हो जाता है। ठीक ना, सबका हालत खराब हो जाता है। तो अब देखिए 4 8 3 2 पॉइंट 5 4 3 4। तो पॉइंट से पहले छोड़िए ना, हटाइए, पहले आप लोग पॉइंट से पहले इधर का निकाल लीजिए। इधर पॉइंट के बाद वाला हम छोड़ देते हैं अभी, ठीक ना। पॉइंट के पहले वाला 2 गुणे 1 बराबर 2, आप लोग जानते हैं ना। फिर 3 का 3 गुणे 10 बराबर 30, ये तो बतेबे किए हैं। 8 गुणे कितना, 8 गुणे इस पर एक जीरो नहीं, एक जीरो इस पर 2 जीरो, फिर 800 हुआ ना। फिर 4 पर तो 4 गुणे 1 2 3 यानी 4000। कोई दिक्कत? इतना तो आप लोग को पहले भी हम बता चुके हैं, इतना तो पहले हम बता चुके हैं। अब आगे देखते हैं, इतना का तो हो गया। अब 5 का, अब 5 का देख लेते हैं स्थानीय मान 5 का। इतना मिटा दें, इसको मिटा दें हम, इतना तो बता चुके हैं आप लोग को, तो इसको मिटा लेते हैं। पॉइंट के पहले वाला आप लोग बना लिए, पॉइंट के पहले वाला तो सभी बना लेता है, ये तो पता है, लेकिन गलती बच्चों से तब होता है जब पॉइंट के बाद वाला दे देता है। तो यहाँ पर एकदम सिंपल सा फंडा है बनाने का। 5 का निकालेंगे, 5 कुछ नहीं, 5 बटा में, 5 के बटा में दशमलव के कौन के बाद 5 आया है, डायरेक्ट पहले स्थान पर। दशमलव के कितने स्थान के बाद 5 आया है तो एकदम पहले स्थान पर है, तो सिर्फ 1 जीरो, सिर्फ 1 पर लगा के 1 जीरो, तो कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा कि नहीं। अब जी 4 पर आए तो 4 कौन स्थान पर है, 4 को देखें हम लोग, 4 को 4 बटा में कितना हो जाएगा, 4 दशमलव के कौन स्थान पर है तो 5 हो गया पहला स्थान, तो 1 जीरो, तो 4 है दूसरा स्थान, तो 4 पर के नीचे कौन जीरो, 2 जीरो, तो 0.04। अब जी हम 3 पर आए तो 3 बटा में 3 पर कौन जीरो, 3 पर पहला स्थान पर 1 जीरो, दूसरा स्थान पर 2 जीरो, तीसरा स्थान पर 3 जीरो, 1 2 3 कितना हुआ 0.003। अब 4 का देख लेते हैं, 4 खुद 4 का, तो 4 का क्या हो जाएगा, 4 बटा में पहला स्थान पर 5 1 जीरो, दूसरा स्थान पर 2 जीरो, तीसरा स्थान पर 3 जीरो, तो चौथा स्थान पर 4 है, 4 के नीचे कौन जीरो, 1 2 3 4 हुआ ना। तो 0.0004, 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, 4 अंक के बाद ये नीचे नीचे जो जीरो जितना होता है ना वो हमको दर्शाता है कि कितने अंक के बाद दशमलव बैठाना है। तो नीचे कौन जीरो है, 1 2 3 4, तो यानी कि हमको कौन स्थान के बाद दशमलव बैठाना है, 4 गो, 4 गो स्थान के बाद दशमलव हमको बैठाना है। तो 4 एगो है पहले से, 4 एगो पहले से है, तो यार 4 को रख लिए। अब कितना जीरो बैठा है कि 4 अंक पूरा हो जाए, तो 1 2 3, तो कुल मिला के कितना हो गया 1 2 3 4, 4 स्थान की पूर्ति हमको करना है, तो 1 2 3 4, उसके बाद दशमलव हम यहाँ पर बैठा लिए हैं। इसके पहले आप जीरो बैठाइए चाहे न बैठाइए, आप लोग स्वतंत्र हैं। तो क्या हुआ, जीरो बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं है। शोभा बढ़ाने के लिए कर दिया, और क्या शोभा बढ़ाने के लिए मान लीजिए तो हम कर दिए, ठीक ना। सभी ऑनलाइन वालों को भी समझ में आ जाएगा, इतना डीपली पढ़ ही रहे हैं तो आ जाएगा समझ में सबको, अगर जो देखेगा। इधर का तो सभी बता देते हैं, 2 गुणे 1 बराबर 2, 3 गुणे 10 बराबर 30, 8 गुणे कितना 100 बराबर 800, 4 गुणे 1 2 3 बराबर 4000। कोई दिक्कत है? तो इसको आप लोग उतार लीजिएगा, इसको उतार के आप लोग अगला बनाइए। तो चौथा हो गया, चौथा का टाइप हम आप लोग को बताए, चौथा टाइप आप लोग को हमने बता दिया। इस पर आप लोग को ये क्वेश्चन, चलिए आप लोग क्वेश्चन इसको ट्राई करेंगे। 2 4 3 2.5 8 3 2
का स्थानीय मान ज्ञात करें। चलो बना लोगे इसको, ट्राई करो। वीडियो को स्टॉप कर दो, तब से नहीं होगा। वीडियो को स्टॉप कर दो। अच्छा तो आप लोग ने ट्राई कर लिया, अब हम बताते हैं ना, अब हम बताते हैं इसको, ठीक ना। आप लोग को बताइए दिए इसका क्या हो जाएगा, 5 का देखते हैं तो 5 बटा में दशमलव के कितने अंक के बाद 5 है भैया, तो 1 अंक, दशमलव के 1 अंक के बाद, मतलब दशमलव के एकदम पहले स्थान पर, इधर पहले स्थान पर कितना है, तो एक स्थान तो 1 जीरो केवल, 5 के नीचे 1 जीरो होगा ना केवल, तो 0.5। अब 8 के नीचे देख लेते हैं तो 8 बटा में कगो जीरो, 8 दूसरा का स्थान पर, पहला दूसरा, तो 8 के नीचे कगो जीरो, 2 जीरो, कितना हो जाएगा 0.08। फिर 3 का देखते हैं, 3 का, तो 3 बटा में कगो जीरो, 3 के बटा में पहला स्थान पर 1 जीरो, दूसरा स्थान पर 2 जीरो, तीसरा स्थान पर 3 जीरो, तो 1 2 3, कितना हो जाएगा 0.003, कब जीरो 1 2 3 हो गया ना। अब 2 का देख लेते हैं, 2 का 2 बटा में कब जीरो, 1 2 3 4, तो 4 जीरो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितना हो जाएगा 0.1234, 0.0002। समझ में आ गया, समझ में आ गया आप लोग को, पक्का। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। इतना आप लोग उतार लीजिए। तो इतना तक भी 4 टाइप हो गया है। अब आप लोग, हम लोग कौन टाइप में पढ़ेंगे, 5वां टाइप ना। ऑनलाइन वाले जो बच्चे पढ़ेंगे ना, वो वीडियो को स्टॉप करके वो फिर उतार लेंगे वो लोग, कि नहीं। तो इतना तो नहीं बताना पड़ेगा, वो लोग को उतारना पड़ेगा ना, तो लोग उतार लेगा ऐसे करके। हिल रहा है वो। तो अगला हम बढ़ते हैं 5वां टाइप में। 5वां कह रहा है कि देखिए 5 8 3 2 दशमलव 3 8 4 2 ना, कह रहा है कि इसमें दोनों 8 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए ना। दोनों 8, ठीक ना। कह रहा है कि 5 8 3 2 पॉइंट 3 8 4 2 में ना दोनों 8, एगो यहाँ पे 8 है, एगो यहाँ पे 8 है, दोनों 8 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए, स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो पहले 5 क्या करेंगे, 5 8 3 2 पॉइंट 3 8 4 2 ना में A8, यहाँ पे 2 8 है, A8 और A8 कह रहा है कि दोनों 8 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। दोनों 8 कह रहा है ना, तो फिर इस A8 का निकाल लेंगे। दशमलव के 8 वाला तो आप लोग जन्म करते हैं, 8 गुणे इस पर 2 पर एक जीरो नहीं, इस पर 1 जीरो, इस पर 2 जीरो, इकाई दहाई सैकड़ा, तो कितना जीरो हो जाएगा 1 2 जीरो, कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, लेकिन अब यही फिर अब हमको 8 का केवल पूछे रहा है, तो हम खाली दोनों 8 का निकालेंगे। हमको दुनिया जानने से क्या मतलब है, जितना पूछ रहा है उतना ही करो, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। ज़्यादा करोगे टाइम भी वेस्ट, और ऊपर से जो और बेस्ट होगा तो बेस्ट भी करेगा, तो उतना केवल निकालो, तुरंत तुमसे आगे कोई बना के दिखा देगा, ठीक ना। तो उसके पहले आप क्या कर लोगे, इसको इस 8 का निकालो, तो 8 बटा में यहाँ पर दशमलव के पहला स्थान पर 3 है, 1 जीरो, 8 दूसरा स्थान पर 2 जीरो, तो 0.08 ना। अब देखिए तो कह रहा है अंतर ज्ञात करें, अंतर यानी घटाओ, तो 800.00 में से 0.08 क्या करेंगे, घटा लेंगे। अंतर कह रहा है ना, तो घटा लेंगे कितना है, तो इसको 0 देगा तो 10 में से 2 गया, 10 में से 8 गया 2.9। अब देखिए यहाँ पे कितना हुआ, 9 में से 0 गया 9 9 7 799.92 हो जाएगा। 799.92 होगा कि नहीं, इतना तो आप लोग कर लीजिएगा। तो ठीक है, तो 5वां टाइप पर एक और आप सवाल देते हैं आप लोग को। 5वां टाइप पर आप लोग को सवाल दें, बना लीजिएगा ना आप लोग, बना कर दिखाइए जस्ट अभी आप लोग।
और ऑनलाइन वाले वीडियो को स्टॉप करके तब वो वीडियो क्या करेंगे, सवाल को बनाएंगे, उसके बाद मिलाएंगे, ठीक ना। देखिए 2 8 3 2 पॉइंट 3 7 2 8 में दोनों 8 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए ना। करें कि 2 8 3 2 पॉइंट 3 7 2 8 में दोनों 8 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। दोनों 8 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो ऑनलाइन वाले आप लोग चीटिंग नहीं करेंगे और वीडियो को स्टॉप करके आप लोग इस सवाल को बनाइए, तब आप लोग बना लेंगे। तो चलिए हम अब बताते हैं, वीडियो को स्टॉप करके पहले बना लीजिएगा, उसके बाद ही वीडियो देखेंगे, ठीक ना। देखिए तो क्या करेंगे, 2 8 3 2 पॉइंट 3 7 2 8 में दोनों 8 के स्थानीय मान, तो एगो E8 हो गया, एगो E8 हो गया, ठीक ना। तो E8 का क्या होगा इधर, 8 गुणे 8 कौन स्थान पर, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा यानी 100 से गुणा, कैसे गुणा, 100 से गुणा, तो कितना हो जाएगा 800, इधर 8 का 8 बटा में दशमलव के कौन के बाद 1 2 3 4, 8वां कौन स्थान पे है, तो चौथा दशमलव के कौन स्थान पर 1 2 3 4, चौथा स्थान पे है, तो कौन जीरो नीचे 1 2 3 4, तो इसको बदलिए 1 2 3 4, नीचे कितना है, नीचे कितना है 4 जीरो, तो ऊपर 8 हम लोग का ऑलरेडी मौजूद है, तो 4 गो के बाद दशमलव हम लोग को बैठाना है, तो 3 गो इसमें से जीरो उठा लेंगे, 1 2 3 पॉइंट 0, यानी कि देखो 4 अंक के बाद हमको दशमलव बैठाना है, तो 8 तो पहले से एगो ये है, और कौ जीरो बैठा लेंगे 1 2 3, तो अब 4 अंक के बाद दशमलव बैठा जाएगा ना, 1 2 3 4, 4 गो है जीरो, 4 गो अंक के बाद हम लोग दशमलव बैठा लिए कि नहीं। अब क्या करना है हम लोग को, अंतर, तो अंतर कर लेते हैं, अंतर, अंतर मतलब घटाव, तो 800.00123 है, 1 2 3 4, दशमलव के बाद जितना भी जीरो है ना, इन लोग का कौन मान नहीं है, कौन मान नहीं है, लेकिन जब इधर दिया है तो घटाने के काम में आएगा, ठीक ना। इसका उपयोग हम कर सकते हैं। कितना घटाना है, तो जीरो, और दशमलव को ना हमेशा दशमलव के सामने ही रखना है, दशमलव को हमेशा दशमलव के सामने ही रखकर जोड़ या घटाव करना है हम लोग को, ठीक ना। तो 0.0 1 2 3 0 0 0 8, इसको क्या करिए आप लोग, घटा लीजिए। क्या करना है, घटा लेना है, तो 10 में से 8 गया 2 9 9 9 पॉइंट 9 9 7 799.92, ठीक ना, हो जाएगा, इतना हो जाएगा ना, ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक ना, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या करना है ना, इतना टाइप हो गया, अब इस पर सवाल बन जाएगा, ठीक ना। आप लोग का इस पर ना जितना भी शुरू दिया है, आगे सवाल प्रश्नावली में जब हम क्वेश्चन कराएंगे ना, तो आप लोग का इतना बन जाएगा। जब प्रश्नावली में हम पढ़ाएंगे आप लोग को, तो फिर सवाल क्या होगा, बन जाएगा इतना। लेकिन आगे जो संख्या है, जैसे 2 से कौन सी संख्या कटेगी, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब ना है ना, तो सभी को लिखवाना पड़ेगा, ठीक ना। तो हम लोग सबका बारे में देखते हैं। तो पहला आता है आप लोग का प्राकृतिक संख्या, क्या, प्राकृतिक संख्या, संख्या, प्राकृतिक संख्या। तो आप लोग जानते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, किसको, गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे में तो गिनती की संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ना, इत्यादि आगे करके 9 तक चल जाएगा कि नहीं है। तो गिनती की संख्या समझ गए आप लोग। अगला होता है पूर्ण संख्या,
पूर्ण संख्या क्या बोलते हैं पूर्ण संख्या को, ठीक है। पूर्ण संख्या होगा ना, तो पूर्ण संख्या जीरो से सम्मिलित संख्या को, जीरो से सम्मिलित संख्या, जो संख्या जीरो से स्टार्ट होती है, तो वो संख्या जीरो से शुरू होने वाली संख्या को शून्य से, जीरो से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जीरो से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं ना। जैसे में देख लो 0 1 2 3 4 5 वगैरह वगैरह अनंत तक चल जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया। इसका अंग्रेजी भी लिखवाते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या क्या होता है, नेचुरल नंबर। और पूर्ण संख्या की इंग्लिश का हो जाता है होल नंबर, HOL, होल नंबर ना। अब होते हम लोग सम संख्या, इवन नंबर को हम लोग कैसे जानेंगे, आराम से बोलिए, तेज बोला। इवन नंबर, सम संख्या को क्या बोलते हैं, इवन नंबर। तो सम संख्या वह संख्या जो दो से पूरी कट जाए, किससे, दो से, वह संख्या जो दो से पूरी कट जाए। तो लिखते हैं वह संख्या जो दो से, तो वह संख्या जो दो से पूरी क्या हो, कट जाए, सीधे रखो ना, कट जाए, या इसको लिख सकते हैं विभाजित हो जाए ना। वह संख्या जो दो से पूरी कट जाए या विभाजित हो जाए, उसे सम संख्या या इवन नंबर कहते हैं कि नहीं। वह संख्या जो दो से पूरी विभाजित हो जाए, जैसे में 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, मतलब कि इसको कट जाए। और दो से कटने के लिए आप लोग को हम क्या, दो के विभाज्यता के नियम, जो कि ये सब लिखवाने के बाद ना अगले क्लास में, कल नेक्स्ट क्लास में कल आप लोग को चलेगा डिविजिबिलिटी रूल, मतलब विभाज्यता के नियम के बारे में हम पढ़ेंगे कल, ठीक ना। तो आज हम लोग जान गए वह संख्या जो दो से पूरी कट जाए या विभाजित हो जाए, उसे कौन सी संख्या कहते हैं, सम संख्या यानी इवन नंबर। तो इवन नंबर 2 4 6 8 10 12 ये सब आप लोग जानबे करते हैं ना। इतना हो गया ना, लिखा गया आप लोग का। ऑनलाइन वाले वीडियो को स्टॉप करके लिख लेंगे, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। इतना तक हो गया आप लोग का, स्टॉप करो। तो अब हम लोग चलते हैं कहाँ, विषम संख्या, ऑड नंबर, ऑड नंबर। तो वह संख्या जो दो से पूरी विभाजित न हो या सीधा कहो ना कि जो दो से न कटे, बस खत्म, ठीक ना। उसे विषम संख्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं ना। तो दो से कौन संख्या नहीं कटेगा, जैसे में देख लेते हैं 1 3 5
5 7 9 भी हो जाएगा। 9 भी 2 से नहीं कटेगा। 9 2 से कटेगा नहीं, तो 9 11 13 15 17 इत्यादि ETC। नोट में पहला नोट ये रहेगा कि सम संख्या हमेशा ऑलवेज सम संख्या हमेशा 2 से स्टार्ट शुरू होगा। बंद करें। तो सम संख्या हमेशा 2 से शुरू होता है। सम संख्या हमेशा कुछ शुरू होता है 2 से, ठीक ना। अब विषम संख्या हमेशा 1 से शुरू होता है। विषम संख्या हमेशा 1 से शुरू होता है। 1 से ही विषम संख्या 1 से ही चालू होगा। 1 3 5 7 9। अब तुम सम संख्या हमेशा 2 से 2 4 6 8 10 ऐसे स्टार्ट होगा, ठीक ना। तो इतना आप लोग उतार लेंगे और ऑनलाइन भी इतना उतार लेंगे। तब तक लिए जय हिंद।